हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, JYT पोस्ट कोड 817 और 556 का जो हाई कोर्ट में नया केस लगा है एग्जीक्यूशन पटिशन, उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को। उसकी ऑफिशियल ऑर्डर्स की कॉपी हमारे पास पहुँच चुकी है। तो मैं सारी आपको ये ऑफिशियल ऑर्डर्स की कॉपी आपको मैं दिखा दूँगा, पढ़ा दूँगा। सारे की सारी ये जजमेंट है, 17 पेज की जजमेंट आई है। इसमें कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स किए हैं और इसके साथ ही ये जो केस अब 30 तारीख को लगा है, यानी कि 30 तारीख में लगने से पहले कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को। तो उन डायरेक्शन के ऊपर जो अभी क्या कोर्ट फैसला लेगा, तो हो सकता है 30 तारीख को आपका ये केस ख़त्म हो जाए, या हो सकता है एक हेयरिंग हो या एक दो हेयरिंग और हो, तो ये जल्दी केस आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। JYT पोस्ट कोड 817 का रिज़ल्ट आने वाला है। किसी की बातों में ना आए कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा। बस ये कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगी है, इसका थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न सी चली हुई है, एक तरह से मान सकते हैं। तो जैसे ही ये क्लैरिफाई हो जाएगा इस केस में, आपका रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा। अब उसमें क्या कैसे रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, ये मैं आपको इस जजमेंट में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको जजमेंट पढ़ा देता हूँ। तो ये काफ़ी लंबी जजमेंट है, ये बीच में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, या आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके ये जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन ट्रिब्यूनल, आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन पे सर्च करना है। ट्रिब्यूनल नंबर 14/2024 डालनी है, वहाँ पे आप जाके ऑर्डर से डाउनलोड कर सकते हैं। 17 पेज का ये ऑर्डर है। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ में इनमें सारी राम कहानी बताई है केस की, वो क्या है जो कि आपको सबको पहले ही पता है। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको सीधा हाई कोर्ट के ऑर्डर बताता हूँ, और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें जो कोर्ट ने क्या क्या, इसमें जो राम कहानी थी उसके बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है। और इसमें पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा कोई भी वर्ड नहीं है। जो भी सारे के सारे ये क्लेम्स हैं, ये पटिशनर की तरफ से हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मेरी तरफ से इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि आप इसका फेवर ले रहे हैं, आप उनका फेवर ले रहे हैं। तो 556 वाले भी कमेंट करते हैं, 817 वाले भी करते हैं। तो मेरा किसी के साथ वो कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक अपडेट वीडियो लेकर के आया हूँ, और कोर्ट ने इसमें क्या ऑर्डर किए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और किस बेसिस के ऊपर किए हैं। तो ये यहाँ पे तो बाकी सारा मैं आपको बाद में पढ़ के बताता हूँ। पहले कोर्ट के आपको ऑर्डर बताता हूँ कि कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं, और फिर बाद में बताऊँगी क्यों किए हैं, क्योंकि ऊपर के पैराग्राफ में ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले 19 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। इन अफोरसेड बैकड्रॉप, कि ऊपर सेट जो ऊपर कहा गया है बैकड्रॉप, इनको देखने के बाद आफ्टर हियरिंग द पार्टीज फॉर कंसिडरेबल टाइम एज एग्रीड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू इन्वॉल्व इन प्रेजेंट पिटिशन, कि जो इशू इन्वॉल्व हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए इट इज़ कंसिडर अप्रोप्रिएट दैट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर शैल रीअसेस द एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन पिटिशन। यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है, जो एग्जीक्यूशन पिटिशन है, इसको रीअसेस करेगा। एलिजिबिलिटी शैल रीअसेस द एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन पिटिशन, कि एग्जीक्यूशन पिटिशन में जो क्लेम किया गया है, यानी कि उनकी कैंडिडेचर को फिर से कंसिडर करने के लिए वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को ही कहा गया है। इन हुज फेवर, यानी कि जिसके फेवर में जो फैसला हुआ था, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि सिंगल जज ने जो है JYT 556 के कुछ कैंडिडेट जो इनके सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी, उनके हक में कहा गया था कि जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, सरकार उसको रीवेरीफाई करे या रीअसेस करे। लेकिन उस टाइम पे वो नहीं कर पाई थी, और जो क्लैरिफिकेटरी सरकार ने दी थी उसके अकॉर्डिंग वो इस टाइम पे एलिजिबल थे, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया। बहुत सारे केसेस थे, क्योंकि डिप्लोमा वालों का केस अलग था, हायर एजुकेशन वालों का अलग था, 1 साल के डिप्लोमा वाले का अलग था, सरकारी 2 साल के डिप्लोमा वाले अलग थे, पॉलिटेक वाले अलग थे। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास 1 साल का प्राइवेट डिप्लोमा था। तो मैं ये भी बताऊंगा आगे आपको पूरा। पहले मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, फिर ये बताऊंगा कि इनका ये क्लेम किस तरह से वैलिड हुआ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो हाई कोर्ट में जब जजमेंट आई थी 31 दिसंबर के महीने में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आई, तो उसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इनकी ये एग्जीक्यूशन पिटीशन अलाउ हुई है। ठीक है। तो इन हुज फेवर देयर इन जजमेंट पास्ड बाय लर्नर सिंगल जज टू रीअसेस द एलिजिबिलिटी अलॉन्ग विद द मेरिट, यानी कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किए थे बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हेयरिंग ऑन 27/7/2024। ठीक है। तो इनको ये कहा कि 27/7/2024 को ये पर्सनली हेयरिंग होगी इनकी, और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ये डिसाइड करेगा इनकी एलिजिबिलिटी एंड डिसाइड द सेम बाय पासिंग ए
speaking and reasoned order and thereafter report of such exercise be placed before this court on 30/7/2024। तो बिग ब्रेकिंग आपके लिए यही है कि हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को ये डायरेक्ट किया है कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन में जो रीअसेस कैंडिडेट को रीअसेस करने के लिए क्लेम किया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इनकी एलिजिबिलिटी को अब रीअसेस करेगा और इसकी डेट फिक्स कर दी है 27/7/2024 और 30 तारीख से पहले एक अपनी रिपोर्ट यहाँ पे कोर्ट में ये पेश करेंगे। मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पेश करेगा। 20 नंबर पॉइंट में कहा गया लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन ऑल एग्जीक्यूशन पिटिशन पेंडिंग और डिसाइडेड हैव अंडरटेकन टू इंश्योर प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन पिटिशन इन द ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ऑन 27/7/2024 at 11 AM। यानी कि लर्नड काउंसिल को कहा गया है कि वो भी अपनी जो भी उनकी एग्जीक्यूशन पिटीशन है उनके साथ वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में 27/7/2024 को सुबह 10 बजे पहुँचे। जो भी एग्जीक्यूशन पिटीशन है ये सारी अब राज्य चयन आयोग जाएंगी और यहाँ पे इनको अपनी कैंडिडेचर जो है एक तरह से कैंडिडेचर वहाँ पे शो करनी है। इन केस सम कैंडिडेट फॉर वैलिड रीजन इज आर नॉट अनेबल टू अटेंड द ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ऑन अ फोरसेट डेट ही शे मे अपॉइंट ऑथराइज इन राइटिंग समवन एल्स टू अटेंड द ऑफिस अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द पिटिशंस ऑन दैट डे। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ये 556 वालों के लिए कहा है कि अगर कोई 556 वाला कैंडिडेट 27/7/2024 को वहाँ पे राज्य चयन आयोग नहीं पहुँच पाता है तो उसकी जगह कोई और उसका ऑथराइज पर्सन आ सकता है अपनी एग्जीक्यूशन पिटीशन के साथ। ठीक है, एट दिस स्टेज इट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट सम रिट पिटीशन फाइल्ड इन द ईयर 2019 अलॉन्ग विद दैट ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर टू विच प्रेजेंट एग्जीक्यूशन पिटीशन रिलेट आर पेंडिंग adjudication. In case in a forced writ petition, identical claim and issues is involved and petitioner here within have approached the court immediately after their rejection within a reasonable time, then Himachal Pradesh Rajya Chayana Ayog Hamirpur shall on approaching by such candidate on a forced date already fixed herein above to reassess their eligibility also in term of direction passed by learned single judge in order to ensure finality of the dispute। ठीक है, यानी कि एक तरह से वही कहा गया कि अगर कोई और भी इस तरह की कुछ रिट पिटीशन पेंडिंग है या आइडेंटिकल मैटर है तो वो भी राज्य चयन आयोग वहाँ पर पहुँचे अपनी रिट पिटीशन के साथ। इट हैज़ बीन आल्सो सबमिटेड दैट सम सिमिलर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल्ड टू इम्प्लीमेंट आइडेंटिकल डायरेक्शन विच वाज पेंडिंग हैव नॉट बीन लिस्टेड टुडे बिफोर दिस कोर्ट। Petitioner in all such execution petition being similarly situated shall be given same treatment by Himachal Pradesh Rajya Chayana Ayog Hamirpur on approaching द आयोग ऑन अफोर्सेड डेट। ठीक है, यानी कि ये कहा गया कि कुछ जो है अभी एग्जीक्यूशन पिटीशन आज नहीं लगी हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग उनको भी वही सेम उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे इस एग्जीक्यूशन पिटीशन में कर रहा है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अफोर्सेड री असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेचर शैल बी डन विद रिस्पेक्ट टू ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड और हैव फाइल्ड रिट पिटीशन एग्जीक्यूशन पिटीशन विच आर आइदर पेंडिंग और हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस कोर्ट। और ये भी इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बस उन्हीं की कैंडिडेचर को रीअसेस करेंगे जो कि रिट पिटीशन में गए हैं या एग्जीक्यूशन पिटीशन में गए हैं या जिनकी जो है इस केस में डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। नीडलेस टू से दैट एलिजिबिलिटी इज़ टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड विद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एंड नो डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, लिस्ट ऑन 30/7। यानी कि इसमें साथ में ये कहा गया है कि वही डॉक्यूमेंट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग उसको कंसीडर करेगा जो उस टाइम पे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए टाइम पे दिया था। यानी कि और अब 30/7 के लिए लिस्ट किया गया है। यानी कि मोटा मोटा में आपको इसमें यही है कि कोर्ट ने जो है राज्य चयन आयोग को ऑर्डर किया है कि जो भी एग्जीक्यूशन पिटीशनें लगी हैं इसमें कम से कम ये कोई मेरे ख्याल से 40-50 आसपास के कैंडिडेट हैं जिनकी जो है कैंडिडेट को रीअसेस करने के लिए उस टाइम पे कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे लेकिन क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड सस्पेंड था तो ये हो नहीं पाया। फिर बाद में अभी फिर से ये एग्जीक्यूशन पिटीशन में गए तो अब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट कर दिया है कि 27/7 को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि 27/7 सुबह 11 बजे ये राज्य चयन आयोग में जो है राज्य चयन आयोग में ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे जो है इनकी जो इनका 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है उसको राज्य चयन आयोग वेरीफाई करेगा कि ये वैलिड है या नहीं और उसके बाद ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करेगा 30/7/2024 से पहले। तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 556 वालों के जो कैंडिडेट 1 साल के डिप्लोमा को डिस्प्यूट के लिए आए थे उनको जो है कोर्ट ने उनकी कैंडिडेचर को रीअसेस करने के लिए राज्य चयन आयोग को कहा है। अब राज्य चयन आयोग वेरीफाई करेगा कि इनका जो है
जो है 1 साल का डिप्लोमा यानी कि डॉक्यूमेंट या जो उनकी एलिजिबिलिटी है वैलिड है या नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी अगर मैं आपको ऊपर की यहाँ पे जजमेंट में बता दूँ तो इसमें वही ये सारा बताया गया है कि पोस्ट कोड पहले 447 के टाइम पे बताया गया है, फिर 556 के बारे में बताया गया है। तो इसमें सारा वही है कि जब 447 की भर्ती हुई तो उस टाइम पे वही R&P रूल थे। फिर 556 की जो भर्ती हुई थी उस टाइम पे भी वही R&P रूल थे। फिर जब 447 की भर्ती हुई तो उस टाइम पे भी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 447 के कैंडिडेट हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद ये केस ट्रिब्यूनल में चला गया। ट्रिब्यूनल में जो है जब सरकार ने एक कमेटी बनाई और कुछ टाइम पे जो कमेटी ने क्या कहा, जो कैबिनेट कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी ने ये ऑर्डर मतलब उस टाइम पे फैसला लिया कि सभी को हम एलिजिबल करेंगे कि जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है, जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है, जिनके पास प्राइवेट डिप्लोमा है, जो हायर एजुकेशन वाले हैं, BCA वाले हैं, BTech वाले हैं, पॉलिटेक वाले, सबको अलाउ कर दिया। फिर जब 556 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी तब इनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि जब 28/1/2017 को जो कम्युनिकेशन किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन करी थी, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुई और इन सभी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया था 556 में, जिनके पास प्राइवेट डिप्लोमा था या हायर एजुकेशन थे। फिर ये हाई कोर्ट में चले गए। फिर हाई कोर्ट में जब फैसला आया था तो इसमें सारा वही किया गया है। एक्चुअली हाई कोर्ट में जो 33 और 34 नंबर पैराग्राफ था, ये वाला 33 नंबर पैराग्राफ में इसमें यही कहा गया था कि जो 556 का रिजल्ट को जो है मतलब फिर से रीअसेस करने के लिए कहा गया था। और JYT पोस्ट कोड 817 से जो पोस्टें थी जो 556 से ली गई थी उनको सेग्रीगेट करने के लिए कहा गया था। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस जजमेंट को मॉडिफाई किया था और 33 और 34 नंबर को क्वैश कर दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजल्ट को रिकास्ट करने से मना कर दिया था और पोस्टों को भी सेग्रीगेट करने से मना कर दिया था। लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट ये था कि इसमें क्योंकि बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारी LPs थी, बहुत सारी इसमें एग्जीक्यूशन पिटीशनें थी, तो उस टाइम पे जैसे इनके केस में जिनका 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा था इनका अलग से था। ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में उठा ही नहीं, ना ये सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे ये मैटर उठा था, ना ये हाई कोर्ट में ये मैटर उठा था। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट की जजमेंट है। इसमें जो लिखा है आप इसमें फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आप इस 13 नंबर इन्होंने लिखा है कि पिटिशनर have approached this court by filing these execution petition with claim that judgment passed by learned single judge directing the commission to reassess the candidature of the petition on the basis of merit secured by them in recruitment process related to post code 556 which was affirmed by the division bench। ठीक है। फिर इसमें उस टाइम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो इनकी कैंडिडेचर को रीअसेस करने के लिए कहा गया था, which was affirmed by the division bench by judgment 31 दिसंबर 2021 has not been interfered। इनका ये कहना है कि जो 31 दिसंबर 2021 को जो हाई कोर्ट में जजमेंट आई थी उसमें जो है इनकी जजमेंट को इंटरफेयर ही नहीं हुई, जो कि सच भी है। उसके बाद और मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को मॉडिफाई किया था उसमें ये जो है इनका इंटरफेयर ही नहीं हो पाई। इस वजह से इन्होंने क्लेम किया एंड फर्दर दीज इशू इन्वॉल्व इन अदर पटिशन फाइल रेफरेंस टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो उसके बारे में यही कहा गया है कि जो इन्होंने इनका जो केस था इनकी अलग से पिटिशन थी, तो इनकी पिटिशन जो है इस जजमेंट ना तो सुप्रीम हाई कोर्ट की जजमेंट से इफेक्ट हुई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इफेक्ट हुई है। और हो सकता है इसमें बिल्कुल सही हाई कोर्ट ने सही पाया, इसलिए इनको जो है फिर से इनकी एलिजिबिलिटी को क्लैरिफिकेशन के लिए राज्य चयन आयोग को कहा है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे सरकार या किसी पार्टी की तरफ से कोई भी क्लेम के लिए मतलब किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया था। तो ये अब कहा गया है। और बाकी इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें पोस्टें बड़ी ज़्यादा कम नहीं होंगी, क्योंकि इसमें वही कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा जो कि रिट पिटीशन में एग्जीक्यूशन पिटीशन में गए हैं। और इसमें भी 556 के वही कैंडिडेट हैं जिनके पास 1 साल का प्राइवेट डिप्लोमा है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनके पास 1 साल का प्राइवेट डिप्लोमा है। ये जो हाई कोर्ट में जिनका केस लगा है वो उनमें भी वही जिनने जो एग्जीक्यूशन पिटीशन में हैं, तो इनको अभी टाइम दिया गया है। ये मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास, ये 40-50 इतने ही कैंडिडेट हैं जो जिनका जो है फिर से रीअसेस किया जाएगा। अब वैलिड है या नहीं है इनका डिप्लोमा, ये राज्य चयन आयोग डिसाइड करेगा। राज्य चयन आयोग इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगा 30 तारीख से पहले, और हो सकता है 30 तारीख को इसमें कोई जजमेंट आ जाए। इसमें हो सकता है 556 के फेवर में आ जाए, या हो सकता है इनके फेवर में ना आए। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी JYT 817 के अभ्यर्थियों के लिए। 817 का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, और इसमें जल्दी ही आपका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो
ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। ऐसी और इस केस के अपडेट में हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और अपडेट वीडियो मैं जैसे आपके लिए लेके आऊँ आप तक वो पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।